स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो आपके लिए प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी कोई पर्सनल समस्या थी जिस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी देखने के लिए। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको संधि के अंतर्गत आने वाली पहली संधि स्वर संधि की मैं अलग अलग भागों में 5 वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। संधि के अंतर्गत आने वाला जो हमारा दूसरा भाग है व्यंजन संधि, उसको समझने के लिए पहले हमें हिंदी वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को दृष्टिगत रखते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सरल और ट्रिक के साथ मैंने आपको ये वीडियो बनाई है। सभी स्टूडेंट वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक वर्णमाला। अब वर्णमाला में बात आती है वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो, अर्थात जिसके टुकड़े ना हो। उस ध्वनि चिन्ह को वर्ण को हम क्या कहते हैं, ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो, अर्थात जिसके टुकड़े ना हो। तो वर्ण में हमारे सारे स्वर भी आ जाते हैं और सारे हमारे व्यंजन भी हमारे वर्ण में आ जाते हैं। अब बात आती है वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। या ये कह लीजिए कि वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण के भेद या प्रकार कितने होते हैं, अर्थात वर्ण कितने प्रकार का होता है इसके और भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा स्वर और दूसरा होता है हमारा व्यंजन। अब स्वर में नंबर 1 स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं, ये मूल स्वर और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर उन स्वरों को कहते हैं जो मूल होते हैं, मूल स्वर होते हैं और एक मात्रिक होते हैं और अन्य किसी स्वर की सहायता से ये नहीं बनते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारी 4 स्वर आते हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रेड़ी। ये हमारे क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के बाद देखें दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसी मूल या उसी स्वर के ह्रस्व स्वर के मिलने से जो स्वर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। किसी मूल या ह्रस्व के उसी वर्ग से मिलने वाले जो स्वर होते हैं उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे हमारा आ स्वर है, ये ए और ए से मिलकर बना है और ई दोनों छोटी ई से मिलकर ये बड़ी ई बनी है। ऐसी बड़ा ऊ जो बना है हमारा छोटे ऊ और छोटे ऊ से मिलकर हमारा ये क्या बना है, बड़ा ऊ बना है। अर्थात इनको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक स्वर भी कहे जाते हैं और दीर्घ स्वर 2 मात्रिक स्वर भी कहे जाते हैं। स्वर का हमारा तीसरा भाग है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को इनको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनको प्लुत स्वर को क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और इसका अपना कोई ध्वनि चिन्ह नहीं होता। इसको प्रदर्शित करने के लिए हिंदी में जैसे 3 इकाई बनाते हैं, इसको ये इसका ये ध्वनि चिन्ह होता है। तो प्लुत स्वर का हिंदी भाषा में तो कोई खास इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन जो हमारी वैदिक भाषा थी उसमें इसका अधिकतर प्लुत स्वर का प्रयोग इसमें किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में इसका प्रयोग लगभग नगण्य हो चुका है। अब हमारे जो संयुक्त स्वर होते हैं, इन स्वरों में हमारे कौन कौन से हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। तो संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं। एक ए होता है, एक आई होता है, एक ओ होता है और एक औ होता है। तो हमारे ये स्वर किन किन स्वरों से मिलकर बनते हैं। तो ए स्वर हमारा ए और ई से मिलकर बनता है। आई स्वर हमारा ए और ए से मिलकर बनता है। ओ स्वर हमारा ए और ऊ से मिलकर बनता है। औ स्वर हमारा ए और ओ से मिलकर बनता है। तो ये थे हमारे स्वर के अंतर्गत आने वाले कितने प्रकार होते हैं इसके। इसमें कौन कौन से संयुक्त स्वर होते हैं, कौन से दीर्घ होते हैं और कौन से ह्रस्व होते हैं। तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा ह्रस्व है या दीर्घ है या संयुक्त स्वर है। इसके बाद वर्ण का दूसरा प्रकार है हमारा व्यंजन। अब इनको व्यंजन को याद करने के लिए हमें इनका जो सीरियल है वो इनको याद करना बहुत जरूरी है। तो इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है। जो पहले वर्ग है इसको हम याद कर लेते हैं कैसे, कचट तप। कचट तप देखो कैसे, कै वाला वर्ग, च से च वाला वर्ग, ट से ट वाला वर्ग, त से त वाला वर्ग और प से प वाला वर्ग।
तो कचट तब याद रखेंगे तो हमारे ये एक के बाद एक सीरियल हमारा याद हो जाएगा। और इधर के जो इन वर्गों को छोड़कर जो बाकी के 4 वो हैं, इनको आपको सीरियल में याद होना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे लेकर मैं तक के व्यंजन हमारे क्या कहे जाते हैं, ये कहे जाते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। और इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन भी इनको कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 25। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कैसे लेकर मैं तक। और ये भी पूछ लिया जाता है कि स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक माने जाते हैं, तो ये कैसे लेकर मैं तक हमारे 25 जो वर्ण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, ये हमारे कंठ, तालु, मूर्धा से के स्पर्श से बोले जाते हैं, तो कोई स्पर्श करके बोले जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब बात दूसरे हैं हमारे अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ में हमारे 4 व्यंजन आते हैं, य, र, ल और व। इसमें हमारे 4 व्यंजन आते हैं, जिसमें से य और व, इनको क्या कहा जाता है, इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर, इनको क्या कहा जाता है, अर्धस्वर भी इनको कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है, तो वो कौन कौन से वर्ण है, य और व। ये कभी कभी स्वरों का काम भी कर जाते हैं और व्यंजन तो ये है ही हैं। तो अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं, ये हमारे कंठ, मूर्धा, तालु या ओष्ठ के को सटाकर बोले जाते हैं, लेकिन ये कहीं भी पूरी तरह उनको स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन इनको कहा जाता है। इसके बाद ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। इसमें ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन, इसमें 4 आते हैं, बड़ा स, पेट चिरा स, छोटा स और है। अब बात आती है ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन किन्हें कहते हैं, तो ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन के उच्चारण करते समय जो रगड़ और घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु है, इनको उच्चारण करने में जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो इनको उच्चारण करते समय हमारे कंठ में जो या मुख के किसी भी भाग में जो रगड़ और घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु होगी, उसके उच्चारण से ये उच्चारित किए जाते हैं, तो इनको ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अर्थात इनको उच्चारण करने में हमें कुछ संघर्ष करना पड़ता है। दूसरे होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में हमारे 4 आते हैं, क्षत्रिय वाला श, त्र और ज्ञ और श्र। इसमें हमारे 4 व्यंजन आते हैं, जिसमें हमारे क्षत्रिय वाला स क और पेट चिरा स से मिलकर बना है, त्र त और र से मिलकर बना है, ज्ञ ज और य से मिलकर बना है, श्र बड़ा स और र से मिलकर बना है। इसके बाद हमारे द्विगुणन व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, एक तो डे आता है और एक ढ आता है, ये हमारे द्विगुणन व्यंजन कहलाते हैं और इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन किन्हें कहा जाता है या द्विगुणन व्यंजन किन्हें कहा जाता है, तो इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन भी इनको कहा जाता है। अगला है हमारा अनुस्वार किसे कहते हैं, जो हमारा अंगबिंद होता है, जैसे हमारा चंद्र, ये चंद्र होता है ये, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ये अनुस्वार है। क्या है, ये अनुस्वार है। और विसर्ग, ये जैसे विसर्ग लगते हैं ऊपर नीचे, जैसे अतः में विसर्ग लगते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ये जो बिंदे होते हैं 2 ऊपर नीचे लगे हुए, इनको क्या कहते हैं, विसर्ग। और मिश्रित रूप से इनको क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। मिश्रित रूप से इनको क्या कहा जाता है, अयोगवाह भी कहा जाता है। और कभी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि अयोगवाह किन्हें कहा जाता है। तो ये थे वर्णमाला के अंतर्गत वर्णों के जो भेद हैं, स्वर और व्यंजन को मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है। इसके वर्णमाला के अगले भाग में, जो भाग 2 हमारी अगली वीडियो होगी, उसके जो हमारे व्यंजन होंगे और जो हमारे स्वर होंगे, उनका जो उच्चारण स्थान होगा और इनका प्राण के आधार पर और घोष के आधार पर इनमें अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं, घोष अघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं, और इसमें इनका जो उच्चारण स्थान होता है, कौन कौन से वर्ण हमारे कंठ से उच्चारित किए जाते हैं, कौन कौन से वर्ण तालु से उच्चारित किए जाते हैं, मूर्धा से उच्चारित किए जाते हैं, ओष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं, कंठोठ से उच्चारित किए जाते हैं, वो मैं आपको इस वर्णमाला की भाग 2 अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान और सरल तरीके से। और सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न हैं, आपको इन्हीं 2 वीडियो में वर्णमाला की जो मैं इसमें और इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा,
2 वीडियो में ही सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे प्रत्येक के पास ये वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं वर्णमाला के अगले वीडियो में, जो हमारी वीडियो होगी वर्णमाला भाग 2। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।